पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की शुरुआत साल 2006 में हुई थी और इसके पीछे दो मुख्य चेहरे रहे, योग गुरु बाबा रामदेव और उनके करीबी सहयोगी आचार्य बालकृष्ण। कंपनी का उद्देश्य बताया गया आयुर्वेद को आम लोगों तक पहुंचाना और विदेशी एफएमसीजी कंपनियों को टक्कर देना। कंपनी का हेडक्वार्टर हरिद्वार उत्तराखंड में है और धीरे धीरे इसने दवाइयों से निकलकर खाने पीने के सामान में जैसे टूथपेस्ट, घी, जूस, नूडल्स, कॉस्मेटिक्स और कपड़ों तक का कारोबार शुरू कर दिया। मालिक कौन है, कंट्रोल किसका है? कागजों में पतंजलि आयुर्वेद के सबसे बड़े शेयर होल्डर आचार्य बालकृष्ण है, जिनकी हिस्सेदारी 90% से ज्यादा बताई जाती है, जबकि बाबा रामदेव कंपनी का चेहरा, प्रचारक और ब्रांड एम्बेसडर है। यानी बिजनेस और मुनाफे का कंट्रोल आचार्य बालकृष्ण के पास है और पब्लिक कम्युनिकेशन व मार्केटिंग में बाबा रामदेव संभालते हैं। कौन सा प्रोडक्ट टेस्टिंग में फेल हुआ, आइए वो भी बता देता हूँ। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, सरकारी और लैब टेस्ट में फेल हुए मामले में। साल 2017 में उत्तराखंड की सरकारी लैब रिपोर्ट में यह सामने आया कि पतंजलि की कई उत्पादन गुणवत्ता मानकों पर खड़े नहीं उतरे, जिनमें आंवला जूस और हर्बल चूर्ण शामिल थे। इसके अलावा भारतीय सेना की कैंटीन CSD ने भी पतंजलि को आंवला जूस लैब टेस्ट में फेल होने के बाद स्टोर से हटा दिया था। कुछ राज्यों में पतंजलि गाय का घी भी सब स्टैंडर्ड्स पाया गया, जिस पर कोर्ट ने कंपनी पर जुर्माना लगाया। यहाँ ध्यान देने वाली बात है यह है कि रिपोर्ट्स आरोप नहीं बल्कि सरकारी जांच के नतीजे पर था। अब सरकारी काम होता ही है। पतंजलि सिर्फ प्रोडक्ट क्वालिटी ही नहीं बल्कि भ्रामक विज्ञापनों पर भी कार्रवाई हुई। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया यानी ASI पतंजलि के 25 से ज्यादा विज्ञापनों को भ्रामक बताया, जिनमें यह दावा किया गया कि उनके प्रोडक्ट गंभीर बीमारियों में का इलाज कर सकते हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। यहाँ कोर्ट ने पतंजलि को कड़ी फटकार लगाते हुए ऐसे विज्ञापन रोकने का आदेश दिया जो बिना वैज्ञानिक प्रमाण के इलाज का दावा करती है। जब कोई खाने पीने का सामान या हेल्थ सप्लीमेंट टेस्ट में फेल होता है तो उसका असर सीधे उपभोक्ता की सेहत पर पड़ सकता है। जब स्टैंडर्ड घी से हार्ट और कोलेस्ट्रॉल की समस्या, खराब जूस से पाचन और लीवर पर असर और गलत लेबलिंग से डायबिटीज या एलर्जी के मरीजों को जोखिम हो सकता है। हालांकि यह साफ है कि हर प्रोडक्ट हर बार नुकसानदायक हो ऐसा कहना सही नहीं होगा, लेकिन क्वालिटी में फेल होना अपने आप में गंभीर चेतावनी है। पतंजलि आज एक छोटी कंपनी नहीं है। बीते वर्ष में 2023 से 24 में पतंजलि ग्रुप की कुल कमाई 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई गई, जिसमें FMCG फूड और आयुर्वेद दवाइयां भी शामिल है। हालांकि कुछ सालों में कंपनी को स्टॉक क्लियरेंस, कानून केस और ब्रांड डैमेज की वजह से घाटा और बिक्री में गिरावट भी झेलनी पड़ी, खासकर जब विवाद ज्यादा सामने आए। पतंजलि का सबसे बड़ा हथियार रहा स्वदेशी का राष्ट्रवाद की मार्केटिंग। विदेशी कंपनियों को केमिकल युक्त बताकर खुद को प्राकृतिक दिखाना, योग और आयुर्वेद को ब्रांड से जोड़ना और आम आदमी की भावनाओं के साथ खेलना, यही इसका कोर बिजनेस मॉडल रहा है। अब आइए आगे और बताता हूँ। हर विवाद पर पतंजलि ने यह कहा है कि या तो रिपोर्ट गलत है या साजिश है या प्रतिनिधि कंपनियां बदनाम कर रही है। कई मामलों में कानून अपनी कोर्ट में अपील भी कर चुका है। कुछ केस आज भी चल रहे हैं। जो निष्कर्ष यह है कि पतंजलि एक तरफ भारतीय बाजार का बड़ा स्वदेशी ब्रांड है जिससे सस्ती कीमत में प्रोडक्ट पहुंचाए, लेकिन दूसरी तरफ इसके ऊपर क्वालिटी टेस्ट, भ्रामक विज्ञापन और कानूनी कार्रवाई जैसे गंभीर सवाल भी खड़े हुए हैं। अंत में फैसला उपभोक्ता को खुद करना है। भावनाओं के आधार पर, तथ्यों के आधार पर जो करना है खुद ही खरीदारी करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।